राम राम जी सभी को। बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए चार्ट पे बैंक निफ्टी ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने कल डिस्कस किया था कि अगर ये क्लोजिंग थी 46,620 के आसपास की, हमने क्या जो तीन सिनेरियो हम डेली डिस्कस करते हैं उसमें हमने डिस्कस किया था, अगर ये गैप डाउन होके कहीं यहाँ पे या सेम लेवल पे अगर ये डायरेक्ट ऊपर चलने लगेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे जब तक कि ये जो कल का जो प्रीवियस डे का जो रेंज बनी हुई है, ये 46,750 और 46,800 ये जो हाई बना हुआ है, इसको ब्रेक करके यहाँ सस्टेन ना करे, इसके ऊपर थोड़ा रुके एंड देन अपसाइड ब्रेक करे। बट इसने देखो किया क्या, ये डायरेक्ट यहाँ ओपन होते ही डायरेक्ट अपसाइड अपसाइड अपसाइड, मतलब इसने ये रुका नहीं, कहीं भी सस्टेन नहीं किया, कंसोलिडेट करके नहीं दिखाया। तब तक हमने कुछ नहीं किया, हम वेट करते रहे और ये ऐसे ही करते करते देखो कहाँ तक चला गया। ये नियर बाई 40,950 के आसपास ये चला गया। बट हमने कुछ नहीं किया, हम आराम से बैठे थे। बस एक चीज़ पे ध्यान रखा हुआ था कि घोड़ा भाग कितना लिया। अब देखो कल यहाँ से इसमें बाइंग आई थी बॉटम से, देखो कल से घोड़े 390 मतलब 400 पॉइंट के करीब ये चल चुका था, इसमें कोई सेलिंग नहीं आई। ये चीज़ नोट करने की थी कि घोड़ा यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी, उसके बाद कंटिन्यूस अपसाइड गया, बट इसमें कोई भी आप देख रहे हैं कि सेलिंग नहीं आई थी। सो लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया था। अब हम वेट कर रहे थे कि नियर बाई रेजिस्टेंस, आज मंथली एक्सपायरी भी थी, सो नियर बाई रेजिस्टेंस यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो और हमें रिवर्सल का ट्रेड मिले। देखो मैं आपको बताता हूँ अब ट्रेड कहाँ मिला मुझे। बढ़िया, एक शानदार अच्छा ट्रेड मिला। देखो ये हमारा नियर बाई रेजिस्टेंस ये एरिया बना हुआ है, ये हम देख रहे हैं कि का 3-4 दिन से लगातार जो ये जोन है, ये वाला ये जोन, ये पूरा हमारा रेजिस्टेंस जोन है नियर बाई 47,000। ठीक है, अब आज फिर मार्केट यहीं पे आई। देखो इसने क्या किया, यहाँ से ध्यान था कि 400 पॉइंट घोड़ा चल चुका है। अब देखो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब यहाँ पे देखो एक बार मैं आपको लो दिखा देता हूँ। ये देखो ये करीब करीब ये जो रेंज थी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पंजे 40 मिनट ये रुका रहा ऊपर रेजिस्टेंस के पास, उसके बाद इसने ब्रेक किया। अब हम यही तो देखते हैं कि वन साइडेड अगर घोड़ा चल चुका है तो देन कोई नियर बाई रेजिस्टेंस, अगर इस टाइप की कोई रेंज बनती है और अगर उसका ब्रेक डाउन होता है तो हमें ट्रेड लेना था और बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड था। ये देखो इसने ब्रेक डाउन किया, इसमें हमने कॉल सेल कर दी। अब हमने यहाँ पे कॉल सेल ही की, बाई नहीं किया, क्योंकि एक तो था आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी वाले दिन ये थोड़ा सा रेंज बाउंड मामला था, भी हो सकता था ये ज़्यादा नीचे नहीं आता, यहीं पे कहीं थोड़ा घूम घूम के और ये टाइम पास कर लेता, तो इतने प्रीमियम जो थे वो बढ़ते नहीं। और नीचे क्योंकि स्पोर्ट भी थी तो कॉल सेल कर दी, जो कि सेफ थी। कॉल सेल की और उसके बाद आराम से बैठे रहे। ये देखो यहाँ पूरा दिन ये वेट करता रहा, वो कॉल यहाँ ऑलमोस्ट जीरो ही हो गई थी वो। हमने यहाँ कहीं ये कैंडल आई, फिर ये जब साइड कैंडल आई, यहाँ कहीं एग्जिट कर लिया था। तो आराम से एक शांति का बढ़िया ट्रेड था ये। चलो अब एक बार कल के लिए डिस्कस करते हैं हम। देखो मैं बार बार आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप सिंपल मेरी वीडियो भी देखते हो ना और उसी के बेस पे आप ट्रेड लो, जो मैं 3 सिनेरियो रोज़ बताता हूँ, अगर वो 3 सिनेरियो भी आप पकड़ के बैठ जाओ, सिर्फ उसके बेस पे आप ट्रेड लो, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको हर दिन 1 या 2 ट्रेड जरूर मिलेंगे और बिल्कुल क्लीन मिलेंगे, बिल्कुल क्लीन। सिर्फ आपको जो मैं 3 सिनेरियो 3 सेटअप जो हर रोज़ डिस्कस करता हूँ वो फॉलो करने हैं। कल देखो मैंने क्लियर कट बोला था कि अगर यहीं ओपन होके थोड़ा रुक के नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड ले लेंगे, यहीं ओपन हो गया अगर डायरेक्ट अप साइड चलने लगेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। देखो एग्जैक्टली वही हुआ है। हर दिन आप मेरी वीडियो उठा के देखो, सेम जो डिस्कस करते हैं अगले दिन सेम वही सेटअप बनते हैं। तो आज भी देखो वही सेटअप बना। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो अब जो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स बने हुए हैं ना वो देखो ये है। एक तो जो ये 40,700 720 ये जो है ना, देखो पीछे इतने दिन इसके नीचे रुका रहा था, ये फिर यहाँ रेंज बन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, ये फिर यहाँ रेंज बन के नीचे आया था, आज फिर इसने इसके ऊपर होल्ड किया। देखो ये ब्रेक नहीं हुआ इससे, आज भी ब्रेक नहीं हुआ, इसके ऊपर होल्ड करके वापस यहाँ से रिकवरी आ गई थी। सो अब सिनेरियो 1 देखो कि मार्केट अगर यहीं पे 40,850 की नियर बाई इसकी क्लोजिंग है, अगर यहीं पे ओपन हो जाती है, अब यहीं पे ओपन हो जाए तो आप देखो ये यहाँ तक जाएगा तो वही 150 पॉइंट घोड़ा यहाँ तक चल लेगा, नीचे इसको तोड़ने लगेगा तब 150 पॉइंट चल लेगा। तो यहीं पे ओपन हो जाए तो हमें कुछ नहीं करना, ना बाइंग ना सेलिंग, सिंपल साइकोलॉजी समझना। क्योंकि हमें बाइंग सेलिंग कब करनी है, या तो ये 40,700 ये टूटे या 47,000 टूटे, तब हम इसमें एंटर करेंगे। वो कब टूटेंगे, यहीं पे ओपन होकर ये ऊपर जाए इसके आसपास और यहीं आधे घंटा यहीं पे टाइम बिताए, एक कोई इस टाइप से कोई रेंज बनाए और उस रेंज का अपसाइड ब्रेक करे, 47,000 के आसपास रेंज बनाए, उसका अपसाइड ब्रेक करे,
देन हम इसमें बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। अगर ये नीचे आता है तो नीचे आने देना। हो क्या सकता है कि देखो एक ग्रीन कैंडल ये इसके ऊपर रुकी थी, सेकंड ये आई थी, हो सकता है ये नीचे आए, इसको रिटेस्ट करे 47,700 को, रिटेस्ट करके यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेशन करे, कंसोलिडेट करके अगर ये अपसाइड फिर ब्रेक करता है देन हम बाइंग साइड का इसमें ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा आज की क्लोजिंग, सेकंड होगा आज का जो हाई है वो नियर 46,950 ये होंगे। बट ध्यान ये रखना कि यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन होने देना, 5 मिनट में आप देख लेना कंसोलिडेशन होना चाहिए, थोड़ा सा रेंज बननी चाहिए। अब मान लो ये नीचे आ रहा है, नीचे आके 46,700 को होल्ड करने लगता है जैसे आज इसने किया हुआ था ये। अगर ये इसी तरह इसको होल्ड करके और फिर डाउन साइड ब्रेक कर देता है, डाउन साइड अगर इसको होल्ड करके ऐसे होल्ड करके डाउन साइड ब्रेक करेगा देन फर्स्ट टारगेट होगा ये जो ये लो बना हुआ है 46,550 के आसपास का, ये टारगेट होगा। अगर ये इसको फिर से होल्ड करके इस पे रेंज बना के फिर इसको डाउन साइड ब्रेक करता है तो 46,300 सेकंड टारगेट होगा। बस ध्यान ये रखना कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ब्रेक करे तो उसमें एंटर मत करना, उसको होल्ड करने देना, ठीक है, क्योंकि हर 150-200 पॉइंट के बाद रेजिस्टेंस या सपोर्ट आ रहे हैं। तो ये हो गया सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 देखो, अगर 46,850 से डायरेक्ट गैप डाउन हो जाए 47,000 के ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं, 200-250 पॉइंट, ठीक है, डायरेक्ट अगर गैप अप हो जाए, डायरेक्ट गैप अप हो जाए तो घोड़ा देखो 850 से 150-200 पॉइंट जा चुका होगा गैप अप पे ही, और 47,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, तो डायरेक्ट मत घुसना, 47,000 को होल्ड करने देना। इस तरह से जैसे ये कंसोलिडेशन हुई है, ये कंसोलिडेशन हुई है, ये हुई है, ऐसे 47,000 के ऊपर टिका रहे, कंसोलिडेशन हो और कंसोलिडेशन का अपसाइड फिर ब्रेक हो, देन उसमें बाइंग साइड में आप घुसना। डायरेक्ट गैप अप हो जाए, ग्रीन कैंडल दिखे उसमें मत घुस जाना, हो सकता है ग्रीन कैंडल दिखे और वापिस सेलर्स इसको खींच लाए, क्योंकि देखो यहाँ से बाइंग आई है, आज 670 के आसपास नीचे इसने लो मारा है, यहाँ से बाइंग आई और बाइंग अगर इसको वापस ऐसे ऊपर तक ले जाएगी तो 400-500 पॉइंट बायर्स को मिल गए। हो सकता है ग्रीन कैंडल दिखे, बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लें और सेलर्स भी ऐड हो जाए, नीचे वापस पटक दें इसको। तो 47,000 को होल्ड करने देना अब अगर गैप अप हो जाए तो। सिनेरियो 3 क्या होता है हमारा कि गैप डाउन, अगर गैप डाउन ही 850 से नियर बाई 46,700 यहाँ कहीं हो जाए तो वेट करना कि इस 46,700 को ये यहाँ पे थोड़ा रुके, इसको रेंज बनाए, कोई अगर रेंज बना के वापस ये अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो बाइंग साइड का ट्रेड लेना। अगर ये रेंज बना के डाउन साइड ही ब्रेक कर दे तो इस टारगेट तक के लिए सेलिंग साइड का ट्रेड लेना। बट डायरेक्ट अगर गैप डाउन हो जाए इसके आसपास और एक रेड कैंडल दिखे तो उसमें घुस मत जाना, हो सकता है एक रेड कैंडल दिखे नेक्स्ट बाइंग आ जाए और वापस खींच ले जाए इसको। तो ध्यान रखना। अभी अब मैं बड़ा टाइम फ्रेम और आपको एक बार दिखा देता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम का बहुत ही ज़रूरी है साथ। देखो जैसा हम डिस्कस करते आ रहे थे मार्केट वही चल रही है, ये सेलिंग प्रेशर था, इसने सेलिंग प्रेशर खत्म किया। अब बायर्स देखो, बायर्स इसमें एक्टिव हो रहे हैं, कल की क्लोजिंग से बायर्स ने ऊपर क्लोज किया 150-200 पॉइंट। सो बायर्स के कंट्रोल में है मार्केट, बट बायर्स ना एग्रेसिव ज़्यादा नहीं है, हर 150-200 पॉइंट पे बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये समझने की बात है कि देखो 1 2 3 4 दिन हो गए 47,000 के नीचे रुकते हुए, नियर बाई 47,000 जाती है मार्केट, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, वापस आ जाती है। अब जब 47,000 ब्रेक होगा ना जिस दिन, उस दिन इसमें अच्छा खासा बड़ा मूव आएगा, तो उसके लिए आप तैयार रहो। उस दिन आपको डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। नीचे 40,500 ये इंपॉर्टेंट स्पॉट बन गई है, 40,500 550 ये इंपॉर्टेंट स्पॉट बन गई। अगर डाउन साइड ब्रेक किया मार्केट ने तो डाउन साइड एक अच्छा खासा नीचे आपको डायरेक्शनल ट्रेड मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। इन बिटवीन यही 150-200 पॉइंट के लिए खेलते रहो, ऊपर से आपकी रेंज बना के नीचे गिरे, नीचे से रेंज बना के अप साइड दे, 150-200 पॉइंट पे अपने प्रॉफिट बुक करते जाओ। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप मेरी वीडियो के हर दिन जो मैं सिनेरियो 3 सेटअप देता हूँ सिर्फ उन पे काम कर लो। मैं कह रहा हूँ 2 महीना 3 महीना आप उन पे काम कर लो, आपकी जो ट्रेडिंग है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एकदम से चेंज हो जाएगा और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी होने लगेगा। बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल एनालिसिस है ये, कोई इंडिकेटर्स वगैरह का कोई सीन नहीं है, प्योर साइकोलॉजी बायर सेलर्स के माइंडसेट से। ठीक है, चलिए धन्यवाद जी।